नमस्कार बच्चों। आज हम इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पेपर में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है पर्सनल मैनेजमेंट, या इसे हम कार्मिक प्रबंधन भी कहते हैं। कार्मिक प्रबंधन किसी भी इंस्टीट्यूट में एक प्रशासनिक कार्य होता है जिसमें कि कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, उन्हें अनुशासित किया जाता है ताकि वे संगठन के विकास के लिए काम कर सकें। यह एक प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी संस्थान में व्यक्तियों का प्रबंधन किया जाता है। यह प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि वर्तमान लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और जो भी व्यक्ति इस कार्य के लिए संस्थान के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वे सभी अपना 100% दे सकें, यानी कि वो संस्था के प्रति समर्पित होकर काम कर सकें। यह प्रबंधन का ही एक भाग है जिसमें कि लोगों का प्रबंधन किया जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि समय का प्रबंधन करना है या फिर जो हमारे पास साधन है उनका किस तरह से प्रबंधन करना है। अब हम यह बात कर रहे हैं कि लोगों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, वह सभी पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इस प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हमें दो चीज़ों को प्राप्त करना है। एक तो एफिशिएंसी हो और दूसरा जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जस्टिस हो, यानी कि जो लोग जिनके साथ में कोई भी संस्थान जो है वो काम कर रही है वो लोग अपना इंडिविजुअली तो पूरा 100% दे ही, साथ ही साथ जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो प्रत्येक मेंबर जो काम कर रहा है वह उसके साथ इनजस्टिस ना हो व्यक्तिगत रूप से, और साथ ही साथ वह अपना काम ऐसे वातावरण में करे जो कि उसके लिए काम करने योग्य हो। तो इसलिए हर एक संस्थान के द्वारा कुछ फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाती हैं जो कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ उसको काम करने का एक अच्छा वातावरण दे। जब अच्छा वातावरण मिलेगा किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए तो अपने आप ही वह उस संस्थान के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा और एक नयापन उसके काम में हमेशा दिखाई देगा। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो एक डेफिनेशन है पिगर्स एंड माइट्स के द्वारा, कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करने का एक तरीका है ताकि उन्हें अपने काम से अधिकतम संतुष्टि मिल सके और संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास वो दे सकें। दोनों चीज़ें आ गई इसमें, एक तो कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास हो और दूसरा संतुष्टि के साथ वो संगठन को अपना सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ दे सकें। तो यह जो है वही पर्सनल मैनेजमेंट है। अलग अलग प्रबंधकों के द्वारा इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन कंक्लूज़न यही है कि लोगों का क्योंकि प्रबंधन कर रहे हैं, एक जीवित व्यक्ति का प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए उसके इमोशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसको इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट देना ताकि वो अपना 100% संस्था को दे सके। इसलिए इसमें ना केवल व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है, साथ ही साथ इसमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है। प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत एक और जो बात है वो आती है, वह है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन।